तो कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है, वो एक नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। आप लोगों ने सब लोगों ने अखबारों में इसको देख लिया होगा। यदि आप लोगों को पता होगा कि हम किस चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, वो है उप निरीक्षक यानी उत्तराखंड एसआई। देखो, उत्तराखंड एसआई में कैसा सिलेबस हो सकता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बदलाव किए जा सकते हैं, फिजिकल आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम के बाद होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक और वीडियोस में देख ली होंगी। इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि मैथ में यानी अंक गणित में आप लोगों के कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे। यदि 2014 वाला अगर मैं बात करूंगा, 2014 में नोटिफिकेशन आया था। 5 मई 2015 को पेपर हुआ था। पुरुष विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। महिलाओं के लिए यहाँ पर आप लोग सब जानते हैं 2016 में भी एक वैकेंसी निकल कर आई थी। उसमें भी उप निरीक्षक की बहुत अच्छा यहाँ पर चांस रहा था महिलाओं के लिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लगभग 320 से ज़्यादा आप लोगों की सीटें आने वाली हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है। देखो, पैटर्न अगर पूरी तरह से चेंज होगा तो आप लोगों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी रहेंगी उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ इस पूरे पैटर्न के अंतर्गत, तो आप लोग देखेंगे इस पूरे पैटर्न में जो सिलेबस है वो आप लोग सब जानते हैं यूके पीएससी द्वारा कराया जा रहा है। आप लोग सब जानते हैं यूके पीएससी द्वारा कराया जा रहा है, तो यानी आप लोगों के पास ये है कि या तो वह पैटर्न 150 मार्क्स का रख सकता है। 150 मार्क्स में क्या क्या करेगा इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। यदि मैं आपसे कहूँगा तो 150 मार्क्स में वो क्या क्या रख सकता है। 150 मार्क्स में वह 100 नंबर की या तो वो जीके रख सकता है, या फिर वो 50 नंबर की इसी में मैथ और रीजनिंग को रख सकता है। इसके पास या तो याला पैटर्न बदल कर आ सकता है, या फिर आप लोगों का जो पुराना पैटर्न था 300 मार्क्स का, जिसमें 100 नंबर की हिंदी आती थी, 100 नंबर की हिंदी आती थी, 50 नंबर की जीके आती थी, 75 नंबर की रीजनिंग आती थी और 75 नंबर की ही मैथ आती थी। इस पूरे को टोटल जब आप लोग कर रहे होंगे तो 300 मार्क्स का पहले पैटर्न आपका उसमें आता था। देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखो, जैसा पहले पैटर्न था उस तरह का पैटर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर जो पूरा अगर ढंग से देखेंगे ये 4600 ग्रेड पे है। 4600 ग्रेड पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि यही उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आप लोग देखेंगे उप निरीक्षक को 4600 ग्रेड पे दी जाती है। तो इस पर यहाँ पर बच्चे लगभग 2018, 2017, 2016 से भी इसकी तैयारी कर रहे थे। और उन लोगों का पैटर्न आप लोग जानते हैं, वो 300 नंबर पर आधारित जो पैटर्न था उस पर तैयारी कर रहे थे। जो विद्यार्थी इस चीज़ को समझ रहा होगा वो बिल्कुल मेरी इन बातों को यहाँ पर अच्छे से इसको समझेगा, क्योंकि उसके लिए 300 नंबर बहुत मायने रखते थे। क्योंकि लगभग 3 साल 4 साल के जब हम पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद अगर आयोग पूरे पैटर्न को 100 नंबर का करता है तो उस विद्यार्थी के लिए बहुत बुरी बात होती है। तो यहाँ पर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से 300 मार्क्स का ही पैटर्न होना चाहिए। वो पैटर्न क्या था उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो, हिंदी का जो पैटर्न था आप लोगों का यहाँ पर 100 मार्क्स का था और 1 घंटे का था, आप लोग सब जानते हैं। और 50 मार्क्स की जीके हुआ करती थी। 2 ही घंटे में यहाँ पर आप लोगों, मतलब टोटल तो 3 घंटे होते थे। 3 घंटे के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो हिंदी 1 घंटे के अंतर्गत करने को दी जाती थी। यदि मैं बात करूँगा 2 घंटे में आप जीके करेंगे, 75 मार्क्स का आप रीजनिंग करेंगे, 75 मार्क्स की आप लोग मैथ करेंगे। इसके बाद जो आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ थी वो 2000, अगर मैं बात करता हूँ 2014 2013 के टाइम पर जो 12 में जो पेपर आया था उसमें 14 थी। उसके बाद 2018 इसकी कट ऑफ रही थी 300 में से। देखो, कट ऑफ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि लगभग 196 या 195 मार्क्स मेरे ही थे उस टाइम। 2015 की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदी का सिलेबस। देखो, हिंदी वो नहीं है जो यूके एसएससी यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल रहा है अभी।
यहाँ पर इस चीज़ को मानकर चलें, पूरा यहाँ पर पैटर्न अलग हो जाता है। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें दी होती हैं, जैसे व्याकरण की मैं बात करूँगा तो इसी में अलंकार भी मिल जाएंगे, इसी में आप लोगों के यहाँ पर अगर हम बात करेंगे समास भी था उस टाइम। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसको आपको देखना चाहिए। पर्यायवाची मुहावरे आप सब ने पढ़े होंगे, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें तो वहीं थी, परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण था अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश। यहाँ पर लगभग 2 अपठित गद्यांश या 3 अपठित गद्यांश के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, 4 भी देखने को मिल सकते हैं। लगभग 20 मार्क्स का आप लोगों का अपठित गद्यांश आता है। यदि मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ से हिंदी में यदि आप लोग अगर देखो पैटर्न यही रहेगा तो हिंदी में यहाँ पर आराम से 90 प्लस खींचे जा सकते हैं, और ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। पिछली बार अगर मैं बात करूँगा तो मेरे 78 या 77 मार्क्स ही रह गए थे, जिस कारण से मेरे को वहाँ पर ये मानकर चलें बहुत बड़ा, यदि ये बहुत बड़ा रोल यहाँ पर करता है। याद रखना, हिंदी बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी एग्ज़ाम में, और चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। देखो यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी पे हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी में आप लोगों को 90 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जुलाई 17 तारीख को या जुलाई 17 तारीख के बाद आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लगभग अक्टूबर या फिर आप लोगों का नवंबर में ये पेपर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इतना टाइम आप लोगों को आराम से मिलेगा, परंतु यहाँ सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, इस चीज़ को समझिए। यदि मैं बात करता हूँ जो 50 मार्क्स का है, आप लोगों ने सारा पढ़ा होता है, पॉलिटी पढ़ी होती है, हिस्ट्री पढ़ी होती है, यदि मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी पढ़ी होती है, अर्थशास्त्र पढ़ी होती है, ये सब इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। करंट अफेयर के इस बार लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। हमारी सीरीज आई है, यहाँ मैंने आज से आप लोगों के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम लोग लगभग 250 से 300 प्रश्न वीडियो, और जो आपका 9 तारीख को पेपर होने वाला है उसमें आप लोगों के लिए लगभग 250 से ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम डाल देंगे, और वो आपके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ अंकगणित क्षमता के अंतर्गत, देखो अंकगणित क्षमता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मैं बात करता हूँ नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम से अगर आप लोगों ने बात करेंगे, पिछले बार पेपर देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। जो सबसे ज़्यादा पैटर्न बनता है वो इससे बनता है, प्रतिशत, सरलीकरण, एचसीएफ एलसीएम, टाइम एंड वर्क हो गया, लाभ और हानि जिसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, यहाँ पर बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आप लोगों के लिए, उम्र के ऊपर आ जाता है आप लोगों के लिए, यहाँ पर अनुपात इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी हैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल की बुक से आराम से देखने को मिल सकता है। पहले आप लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लोग कोई नई बुक, जैसे अगर मैं बात करूंगा राकेश यादव सर की, उसकी बुक को देख सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं मैथ का पूरा एक पैटर्न ढंग से बनाऊं और आप मेरे साथ उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जितने भी उत्तराखंड उप निरीक्षक के सीरियस स्टूडेंट हैं वही सिर्फ हमारे टेलीग्राम में जुड़ें। देखो मैं पहले ही कहता हूं कि मेरे टेलीग्राम में कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कैरिकुलम के विद्यार्थी ना आए, यानी वो विद्यार्थी नहीं जुड़ें जो इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही विद्यार्थी जुड़ें जो इसकी तैयारी करेंगे। वह मेरे साथ मैथ की तैयारी के लिए बैठ सकते हैं। मैं उनके लिए अलग से लगभग 60 से 70 लेक्चर बनाऊंगा मैथ के ऊपर, और वहाँ से आप लोग देखेंगे लगभग एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। उसमें हम लोग अगर नंबर सिस्टम को उठाएंगे तो नंबर सिस्टम को मैं एक दिन अच्छे से समझाऊंगा, अगले 2 दिन लगभग एक लेसन को मैं 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन हर चैप्टर के देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अंक गणित देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएगी, क्योंकि रीजनिंग जो 75 मार्क्स की है उसमें 70 नंबर आप आराम से खींच सकते हैं। यहाँ पर 75 में से 65 या 60 नंबर भी आप आराम से खींच सकते हैं। जो विद्यार्थी कॉमर्स के हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा उसको आप लोगों को आंख बंद करके बिल्कुल अच्छे से कर लेना। लगभग मैं पूरी आर.एस. अग्रवाल की बुक को करवाऊंगा आप लोगों को।
ठीक है। यदि मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसके अंतर्गत यदि बुद्धिमत्ता अगर हम परीक्षण की बात करते हैं या यहाँ पर रीजनिंग की बात करते हैं तो वही जो पुराना पैटर्न है हमारा यूकेएसएससी का वही है। ये छोटी सी मैं आप लोगों को जानकारी देने चाह रहा था, क्योंकि देखो वीडियो का पेपर 9 तारीख को बहुत शीघ्र आप लोगों के पास देखने को मिलेगा। वीडियो का पेपर देखो, पॉइंट ये है कि बच्चे लगभग 1,40,000 है, इस चीज़ को मानकर चलें। 1,00,000 जब 40,000 बच्चे आप लोगों के पास है तो 1,00,000 बच्चे इस पूरे पेपर को देंगे और 1,00,000 पेपर में से लगभग 800 सीटें हैं, तो आप लोगों के चांसेस अच्छे हैं इस पेपर में भी निकलने के। तो पहले आप लोग वीडियो पर फोकस करें, उसके बाद हम लोग 15 जुलाई से आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन से पहले आप लोगों के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट करवा देंगे। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम का हम लोगों ने वहाँ पर डाल दिया होगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यदि मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँ, आप लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग पूरा सिस्टमेटिक ढंग से इस पूरे उप निरीक्षक की तैयारी करवाएं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ मैं पहले ही बोलूँगा, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर तैयारी करवा रहा हूँ तो कोई भी विद्यार्थी ये ना सोचे कि ये ज़्यादा जानता है या वो ज़्यादा जानते होंगे। मैं पहले ही बोलूँगा, मैं किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पर ये नहीं कहता हूँ कि आप लोगों को मेरे से जुड़ना ही है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ही इसको पूरा जुड़ें। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे साथ मैथ को पूरा ढंग से कर लेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा जो डर है किसी भी उत्तराखंड के विद्यार्थियों का कि मैथ उसको समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं हिंदी माध्यम में पूरी मैथ करवाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप इस पूरी वीडियो को लाइक करेंगे, जो विद्यार्थी नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसको सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में। हमारे करंट अफेयर की सीरीज रोज़ सुबह आप 9 बजे देख सकते हैं। लगभग मैं 7 दिन ये करंट अफेयर की वीडियो डालता हूँ किसी भी परीक्षा से पहले, तो मैं वीडियो से पहले ये 7 वीडियो डालूँगा। यदि आपको पसंद आएंगी तो ही आप उसको लाइक करेंगे और यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो बस आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो मेरा एक स्लोगन पहले से ही है, आप लोग जब तक हम पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी टीचर पर विश्वास करना या किसी भी अध्यापक पर विश्वास करना छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको करवाऊंगा, यकीन मानिए, एक पुराने पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न को समझाऊंगा पहले, फिर उसके बाद हम पूरे पैटर्न को करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा ये मेरी वीडियो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।